UFC 311 कुछ देर पहले रैप अप हुआ है. व्हाट अ वे टू स्टार्ट द ईयर. एंड चैनल के लिए भी अगर मैं बात करूं, प्रिडिक्शंस मेरे 8 मैंने करे थे, मेरे 4 सही हुए हैं. और बहुत बढ़िया तरीका नहीं है साल की शुरुआत करने का, लेकिन कोई बात नहीं. इस वीडियो में जो भी मेन कार्ड की जो 5 फाइट्स हैं उसके थ्रू मैं जाऊंगा. प्रीलिम्स के थ्रू मैं अभी जा नहीं पाऊंगा, मैं देख नहीं पाया था, ना ही मैं देख पाऊंगा. मेरी फ्लाइट है कुछ देर में, वापस घर जा रहा हूँ. मैं बैंगलोर में था, मैं सब जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा. इस वीडियो में अगेन जो फाइट्स हुई हैं मेन कार्ड की, उनके थ्रू मैं जाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम एंडिंग विद इस्लाम माकाचे वर्सेस रेनाटो मोइकानो. पहले चालू करते हैं केविन हॉलैंड वर्सेस रेनियर डेरेटर. अब यार सिंपल काम यही हुआ. रेनर 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में, मतलब उन्होंने एक स्ट्राइक भी थ्रो नहीं किया. पहले 5 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने एक सिंगल लेग थ्रो किया. केविन हॉलैंड ने अपना पैर दे दिया. केविन हॉलैंड फिर टेक डाउन हो गए. धीमे धीमे फिर करके उन्होंने फिर केविन हॉलैंड को सबमिट कर दिया. मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वेरी ऑनेस्टली इसमें ब्रेक डाउन था नहीं. वो लोग बीच में उठे भी थे, ऐसी बात नहीं है. बीच में मतलब कि केविन हॉलैंड ने ट्राई तो किया था उठने का, कुछ हुआ ही नहीं उसके अलावा. मतलब इसमें ब्रेक डाउन करने का बहुत कुछ है नहीं. बहुत ही छोटी फाइट थी, बहुत सिंपल फाइट थी. रेनर ने अपनी रेसलिंग से केविन हॉलैंड को डोमिनेट किया था. उसके बाद बढ़िया उनको एक रियर नेकेड चोक से फिनिश कर दिया था. एंड ऐसी ही फाइट खत्म हो गई थी. केविन हॉलैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि भाई 3 मिनट रुक जाना, उसके बाद प्लीज़ टेक डाउन ट्राई करना. फालतू फालतू बातें करेंगे यार. पहले 5 सेकंड में ही बंदे ने पैर उठा लिया केविन हॉलैंड का और उसको नीचे ले गए. बढ़िया, बट ठीक है, ऐसा ही रहा. और कुछ ज़्यादा था नहीं वेरी ऑनेस्टली इस फाइट में. मुझे पता नहीं और क्या बोलूँ इसके बारे में. अगला आते हैं जेल्टन अल्मीडा वर्सेस सर्गे स्पिवैक. नाउ ये काफ़ी रैंडम वो था, ठीक है. पहले तो ये जेल्टन अल्मीडा बहुत रेसल हैवी फाइटर हैं. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स, मतलब जो बेस्ट रेसलर हैं इन 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 द हैवी वेट डिवीजन. आइट से टॉप 2 टॉप 3 मतलब पक्का ये आएंगे. लेकिन ये फाइट चालू हुई थी सर्गे स्पिवैक के टेक डाउन से, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था. आई थॉट कि मतलब जो अल्मीडा है वो फर्स्ट टेक डाउन अटैम्प्ट करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. तो स्पिवैक ने उनको टेक डाउन किया. लाइक अल्मीडा ने फिर बहुत ही बढ़िया एक सेपरेशन किया था, सॉरी एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल किया था. फिर मतलब ये फाइट काफ़ी ग्रैपलिंग के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी. इवन तो ये भी फाइट छोटी थी, फर्स्ट राउंड में ही एंड हो गई थी. मेन कार्ड के 3 फाइट्स फर्स्ट राउंड में एंड हुई है एक्चुअली. लेकिन ये एक्चुअली मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रैपलिंग एटलीस्ट हैवी वेट डिवीजन में ठीक ठाक हाई लेवल मुझे लगी. दोनों ने अच्छे रिवर्सल्स हिट किए, दोनों ने अच्छे टेक डाउन्स हिट किए. पहले स्पिवैक ने अल्मीडा को टेक डाउन किया, फिर उन्हें रिवर्सल किया, फिर वो उठे. उसके बाद अल्मीडा ने स्पिवैक को टेक डाउन किया, फिर वो रिवर्सल किया. फिर जब वो उठे तब अल्मीडा ने बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मारना चालू किया. अपर कट और हुक, लेफ्ट हुक अपर कट करके कुछ तो उन्होंने मारा था. उससे प्राइमरीली वो जो स्पिवैक हैं वो पर रॉक हो गए थे. एंड देन अल्मीडा वेंट इन फॉर द किल. एकदम सांस लेने का समय ही नहीं दिया उनको. जिस मतलब इंस्टेंटली ग्राउंड एंड पाउंड फिनिश, लाइक उनने चेस करके ये फाइट वहीं पे एकदम ख़त्म कर दी. बहुत ही बढ़िया विन था फॉर जेल्टन अल्मीडा. स्पेशली वो जब कर्टिस ब्लेड्स से नॉकआउट हुए थे, उसके पहले तक उनको प्रॉपर ऐसा फ्यूचर हैवीवेट चैंपियन वगैरह बोल रहे थे. लेकिन वो नॉकआउट के बाद काफ़ी हाइप जो थी उनकी वो थोड़ी सी गिर गई थी. तो गुड टू सी कि एक एक डिसेंट हैवीवेट प्रॉस्पेक्ट अब आ रहा है. देखो मेरा ये प्रेडिक्शन है, टॉम एस्पिनॉल वैसे जॉन जोन्स नहीं होने वाला है, ठीक है. तो जेल्टन अल्मीडा की लाइक प्रॉपर एक टाइटल मिक्स में आने ही वाले हैं. उनको एक फ़ाइट और चाहिए आइट से. या तो आप सिरिल गान से करवा दो, या तो वॉलकॉफ से करवा दो, बट एक और फाइट उनको चाहिए इससे पहले वो टाइटल के लिए फाइट कर पाएँ. एंड एज अ हैवीवेट प्रॉस्पेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. तो ग्रेट विन बाय हिम. लेकिन ये भी बहुत छोटी फाइट थी, बहुत कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए इसमें भी नहीं था. अगला आते हैं भाई साहब, बैंगर फाइट. यीरी प्रोहास्का वर्सेस जमाल हिल. यीरी प्रोहास्का से आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी ये कहा था, मेरा यीरी प्रोहास्का से विश्वास थोड़ा सा उठ गया था, ठीक है. मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी सीलिंग टच कर चुके हैं, ठीक है. मतलब उनके एलेक्स पेरेरा के दूसरे लॉस के बाद जो उनकी शोइंग थी, जो उनका कॉन्फिडेंस सोसाइटी के पहले और बाद था, मतलब बहुत ही हार्ट ब्रोकन दिख रहे थे वो एलेक्स पेरेरा फाइट के बाद. उसके बाद वो जमाल हिल जैसे हार्ड पंचर के अगेंस्ट हो जा रहे थे, प्रॉपर बॉक्सर एंड पावर पंचर प्रॉपरली. एक बॉक्सर ही, मतलब किक्स वगैरह भी अच्छे हैं, बट लाइक काफ़ी ही इज़ गॉट ग्रेट हैंड्स, ठीक है, जमाल हिल. तो मुझे डर तो यीरी के लिए बहुत लग रहा था, बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. यीरी प्रोहास्का ने पीटा है जमाल हिल को भाई साहब. एंड वो ऐसा लग रहा था ऐसे फ्लो स्टेट में आ रहे थे बीच में. फर्स्ट राउंड पे अगर आते हैं प्रॉपर, मतलब जमाल हिल इतने स्लो लग रहे थे कंपेयर टू यीरी प्रोहास्का. यीरी वॉज डकिंग वीविंग, ऐसा ब्लॉकिंग वॉकिंग बहुत ही मतलब वो ठीक है, शॉट्स वो खा रहे थे जमाल हिल से,
लेकिन यरी वो सो फास्ट, ऐसा वो बहुत ही अच्छा डिस्टेंस मैनेजमेंट कर रहे थे। यरी की थोड़ी सी रीच ज़्यादा है हिल से, आई थिंक सो, बट क्योंकि वो ये अब, और अगर नहीं है रीच ज़्यादा तो एटलीस्ट फाइट में लग रही थी, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो रेंज पे रह रहे थे, एंड देन एक ब्लिट्स करते थे जमाल हिल हिल की तरफ, और फिर 1-2 ब्लिट्स करके एक क्रॉस, ब्लिट्स करके एक जैब, और फिर आउट ऑफ रेंज इंस्टेंटली। तो बहुत ही फास्ट थे वो जमाल हिल के लिए। फर्स्ट राउंड के एंड में ही हिल का फर्स्ट राउंड में वो ड्रॉप भी हुए थे एक्चुअली, उनका एक नॉकडाउन भी हुआ था हिल का, बट उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया। सेकेंड राउंड में बहुत डिफरेंस आया। सेकेंड राउंड में ऐसा लग रहा था कि यरी प्रहास का थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं, ठीक है। फिर हिल थोड़ा सा पिकअप कर रहे थे उस टाइम तक शायद, अपना क्या कहते हैं, थोड़ा एक अपने फ्लो में आ रहे थे। वो भी अपने शॉट्स लैंड कर रहे थे। मुझे बीच बीच में बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छे शॉट्स लैंड करे थे बीच बीच में हिल ने यरी प्रहास्का पे, बट यरी वॉज एबल टू सर्वाइव ऑल दैट। फिर आते हैं आईपोक, ठीक। अब आईपोक के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यरी प्रहास्का का आईपोक वॉज जेन्युइनली बाई मिस्टेक, ठीक है। वो गलती से था, उन्होंने इंस्टेंटली रिएक्ट किया, उन्होंने कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जामाहाल हिल का स्लो मोशन अगर आप देखो, यूं जा रहा है, यूं यूं जा रहा है। दैट वॉज नॉट एन एक्सीडेंटल आईपोक। ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा वो है कि आई डोंट थिंक दैट वॉज, मुझे नहीं लगता है कि वो एक्सीडेंटल आईपोक था, बिकॉज वो लिटरली ऐसे जा रहा था। जब फाइटर्स जब पैरी करने जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर कभी कभी लग जाता है। जमाल हिल ने लिटरली यूं हाथ डाला है यरी प्रहास्का के आंखों में, तो डेफिनेटली इन माय ओपिनियन ये एक इंटेंशनल फाउल था। यरी को थोड़ा सा टाइम लगा, एक 2-3 मिनट लगे उसको रिकवर करने में, टू गेट हिज बेयरिंग्स जैसे बोलते हैं। लेकिन उसके बाद वो दोबारा फाइट में आ गए। फिर सेकंड राउंड आइड से जमाल हिल की तरफ मैं स्कोर करूँगा क्योंकि उनका ज़्यादा डैमेज था, एंड आई थिंक ज़्यादातर स्ट्राइक्स उनके सेकंड राउंड में ही आए हैं। थर्ड राउंड पे आते हैं, यरी वॉज बैक दोबारा अपने, मतलब थर्ड राउंड में स्लो डाउन नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यही लगी, ही वॉज फास्ट अगेन, बहुत ही क्रिस्प। मतलब जमाल हिल को बहुत पीटा उन्होंने थर्ड राउंड में, बहुत पीटा। मतलब वो लाइक जो भी मोमेंटम जमाल हिल ने सेकंड राउंड में बिल्ड किया था, यरी प्रहास्का ने सब छीन के पीटा है दोबारा, नॉकडाउन किया उनको, एंड देन इट वॉज जस्ट गॉन। मतलब काफ़ी सर्वाइव करने की कोशिश करी जमाल हिल ने। एक पॉइंट आया था जब लगा था कि अरे मतलब रेफरी माइट स्टॉप दिस फाइट, लेकिन फिर वो उठ गए। फिर वो थोड़ा सा केज सर्कल करने का ट्राई किया, थोड़ा भागना चालू किया उन्होंने, बट यरी जस्ट कॉट हिम, एकदम सफोकेट कर दिया। बहुत प्रेशर आज डाला उन्होंने जमाल हिल पे। एंड ये पता है क्या, लास्ट वाला जो एलेक्स पेरेरा का लॉस था उनका, उसमें उनका एक वो था कि मतलब आई गॉट कॉट, बार बार वो बोल रहे थे आई गॉट कॉट, मतलब मुझे एक पंच ऐसा ऐसा अचानक से लग गया, लकी पंच मुझे लग गया, आई गॉट कॉट, ओके। तो लेकिन इस वाले में दो डोमिनेट हुए हैं। राउंड 1 में डोमिनेट हुए हैं, राउंड 2 क्लोज बट ही डिड बेटर, राउंड 3 में डोमिनेट हुए हैं। तो ये इतना डोमिनेटेड लॉस उन्होंने सफ़र नहीं किया है आज तक। तो इससे बाउंस बैक करना, मैं क्यूरियस हूँ कि क्या वो इससे बाउंस बैक कर पाएंगे, बिकॉज इस फाइट में वो सही में आई डोंट नो क्या दिक्कत थी, बट या तो यरी वो मतलब इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट जमाल हिल वॉज नॉट, मतलब वो नहीं अच्छे लग रहे थे इस फाइट में वेरी ऑनेस्टली। जो एलेक्स पेरेरा के भी जो पहले 3 मिनट की शार्पनेस थी वो नहीं थी। बट ठीक है, मूविंग ऑन, ग्रेट विन बाय यरी प्रहास्का। भाई मैंने अपने अपने ये प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कहा था कि भाई मैं कर तो रहा हूँ प्रेडिक्ट जमाल हिल, बट प्लीज़ यरी प्रहास्का भाई प्लीज़ पीट दो जमाल हिल को। बट ठीक है, मूविंग ऑन, मिराब डवालिशविली वर्सेस उमर नुमागोमेडोव। मिराब डवालिशविली पहले फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएफसी बनते हैं जिन्होंने एक दागिस्तानी को चैंपियनशिप फाइट में बीट करा है। उमर नुमागोमेडोव चैलेंजर थे। फर्स्ट 2 राउंड्स उन्होंने एक्चुअली काफ़ी अच्छे करे थे, उनका टेक डाउन डिफेंस एलीट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई मिराब इज कुक्ड, बट धीमे धीमे फिर उमर स्लो डाउन होने लगे। हर फाइट में यही होता है, मिराब बस ओवरवेलम करते हैं। आप स्किल फॉर स्किल देखोगे, टेक डाउन देखो यार, 30 टेक डाउन अटेम्प्ट कर, एक पॉइंट आया था राउंड 3 या 4 में कभी, तो 1 मिनट के अंदर बंदे ने 5-6-7 टेक डाउन अटेम्प्ट करे थे। ही जस्ट सफोकेट्स यू यार। तो दागिस्तानी प्रॉब्लम को बीट करने का यही तरीका है। अ रेसलर जो एक जेनेटिक फ्रीक है, थकता ही नहीं है,
राउंड 5 में भी उसको लग रहा था कि भाई अभी मैं ऐसा सोना लेके आया है भाई, बताओ क्या करना है, पार्टी वार्टी करनी है या बीत जाना है भाई। मतलब कौन बीट कर सकता है मेरा आपको, हु मतलब वो ये पेस कौन मैच कर सकता है। आप 5 राउंड फाइट, मेरा ये मानना बन रहा है धीमे धीमे 5 राउंड फाइट मेरा आपके साथ के अगेंस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। पहले 3 राउंड में उनको नॉकआउट करके निकालो, मेरा मुझे यही अब लग रहा है। बिकॉज उमर ने इतना एलीट टेक डाउन डिफेंस दिखाया था इन दिस फाइट। इट्स क्रेजी कि 7 on 30 मतलब 60 टेक डाउन उन्होंने लैंड करे थे, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उमर इतने थक गए थे कि उनका टेक डाउन डिफेंस बहुत ही फॉल हो गया था। बिकॉज अगेन ही वाज सो टायर्ड। क्रेजी परफॉर्मेंस भाई मिराब यार ऐसे। और जैसे ही मिराब जब जीते, फिर मेरे जो लाइव में और मेरे कमेंट्स पे लोग बोलने आए कि यार प्रेडिक्शन है, मिराब बोले थे हार जाएगा, मिराब बोले थे हार जाएगा, जीत गया जीत गया। मैंने कहा हाँ यार जीत गया, रिस्पेक्टेड। मिराब अगर ऐसे ही चलते रहे बैंटम वेट गोट, वो ऑलरेडी कंटेंशन में है वेरी ऑनेस्टली, ही इज़ राइट देयर। मतलब उनका रेज्यूमे आप देखो यार। अब मैं ठीक है, मैं उनके बारे में जो भी सोचूं रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ, बिकॉज रेज्यूमे देखो, हेनरी सेहोडो, शॉन ओमैली, उमर नुमागोमेडोव दागिस्तानी एट दिस पॉइंट, पीटर यान, होजे आल्डो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे है। मार्लन मोराइस, दिस इज मतलब ऑल टाइम ग्रेट्स बैंटमवेट डिवीजन के, उनको वो कैजुअली बीट कर रहे हैं। तो मतलब इनके अगले चैलेंजर कौन हो सकते हैं, आई जस्ट डोंट नो। मतलब ये सफोकेटिंग प्रेशर कौन डील कर सकता है इससे, आई हैव नो आइडिया। बैंटम वेट गोट ऑन द लाइन है। आई रियली फील लाइक इनको 1 या 2 टाइटल डिफेंसेस और चाहिए टू बी कंसिडर्ड अ बैंटम वेट गोट, मेरा ये मानना है। ही इज़ राइट देयर, ही इज़ इनक्रेडिबल। मतलब क्या ही बोलूँ मैं क्या ही बोलूँ मैं, इनक्रेडिबल, अमेजिंग फाइट, लवली। नेक्स्ट आते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग माय फ्रेंड, इस्लाम माखाचेव इज लाइटवेट गोट ब्रदर। बहुत ही बढ़िया फाइट थी, बहुत छोटी फाइट थी, बट इस्लाम जस्ट मेड इट लुक इजी। हलवा बना दिया मोइकानो को उन्होंने। बट यार पता है, एक दिन का नोटिस टू प्रिपेयर फॉर अ दागिस्तानी बहुत कम है। मतलब आई यू कैन फ्लिप इट अराउंड। अब इस्लाम माखाचेव इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हम उनसे ग्रेटनेस एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम लोग ये बोलते ही नहीं है कि अरे उनका भी 1 डे नोटिस था तो उनको भी दिक्कत होगी। बट बिकॉज क्योंकि हम लोग ग्रेटनेस एक्सपेक्ट करते हैं इस्लाम माखाचेव से, हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको भगवान मानने लगे भाई हम लोग। UFC का पाउंड पे पाउंड नंबर 1 फाइटर, लाइट वेट गोट 100%। मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आई डू बिलीव दैट ही इज़ बेटर देन खबीब, एंड उनका ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी है खबीब से। उसकी मैं सोच रहा हूँ एक बनाऊंगा वीडियो। ही इज़ द नेक्स्ट जनरेशन दागिस्तानी, जस्ट बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मोइकानो का मुझे लग रहा था यार वो बहुत आराम से टेक डाउन हो गए ऑनेस्टली। वो जो मैं देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा और अच्छा वो करेंगे। बट वो फर्स्ट टेक डाउन जो उन्होंने लैंड किया, उसी को उन्होंने एक सबमिशन में अटैम्प्ट कर दिया। और भाई इस्लाम के फाइट्स में डार्स चोक बैन कर दो। मुझे लग रहा है डार्स चोक अगर बैन कर दोगे तो आई डोंट नो यार। डस्टिन पोरियर को भी उन्होंने डार्स चोक से ही किया था, मोइकानो को भी डार्स चोक से ही किया था, डिमिट्रियस जॉनसन को 2 बार डार्स चोक में डाला था, उनके वीडियो में बता रहे थे वो उनका फेवरेट चोक है। बट मोइकानो जस्ट वो जैसे ही वो लैंड हुआ इंस्टेंटली उन्होंने टैप कर दिया। एंड आई फील रियली बैड फॉर मोइकानो। बहुत बढ़िया मोमेंटम लेके आ रहे थे वो इस फाइट में। अगेन मैंने जो वीडियो बनाई थी इसके बारे में, मैंने ये भी कहा था कि यार मोस्टली इस्लाम आके तो जीतने वाले हैं, बट अगर मोइकानो ये कर देते, अगर, और उन्होंने स्टार्ट भी अच्छा किया था। बीच में एक स्लिप हुआ था, ऐसा लगा था कि नॉकडाउन हुआ है इस्लाम का, बट वो स्लिप था। बट मोइकानो ने काफ़ी काम एंड कलेक्टेड वो लग रहे थे, लेग किक वगैरह, मतलब ऐसे अच्छे पंचेस 1-2 पंचेस वगैरह अच्छे लैंड कर रहे थे। बट देन इस्लाम जस्ट टुक हिम डाउन एंड सबमिटेड हिम। इस्लाम को मन किया फाइट एंड करने का और उन्होंने कर दी, लिटरली मुझे ऐसा लगा। बट अगेन लाइट वेट गोट, एंड मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर वो ऐसे ही चलते रहे, अगर उन्होंने डबल चैम्पियनशिप भी ले ली, आईड इवन स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि वो UFC गोट होने वाले हैं। अभी उनके पास 2 साल और हैं, 2-3 साल और हैं, जहाँ तक वो खुद बोलते हैं उनको 2-3 साल 3 साल से ज़्यादा फाइट नहीं करनी है। उनको वेल्टरवेट टाइटल भी चाहिए, उनको इलिया टुपुरिया से भी फाइट करना है। अगर इन ये सब चीज़ें उन्होंने अगर कर ली, he'll be very close to just UFC गोट। आई थिंक ये प्रॉपर गोट इन द मेकिंग हम देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। मेरे लोग ईजी यार, ईजी मनी था, ईजी मनी था इस्लाम माखाचेव के लिए। अगला उनके लिए अरमान सरूकिया तो नहीं होने वाला है। डेना वाइट ने भी क्लियरली बोल दिया कि अरमान सरूकिया नहीं होगा, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी थी, ही मिस्ड इट, मूविंग ऑन। तो ऐसा वाला जो होता है एटीट्यूड,
वो लेके आ रहे थे डेना वाइट। मोइकानो ऑन द अदर हैंड अगला यार आई डोंट नो क्या करेंगे ऑनेस्टली, लेट्स सी। मैं इसकी नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो कल बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है इसका। इस्लाम का आई थिंक या तो वेल्टरवेट टाइटल शॉट दे दो उनको, बिलाल वैसे शाफकात होने वाला है, उसके विनर को करा दो। आई नो कि ये बिलाल और इस्लाम की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बट इस्लाम गुट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। उनका उनका उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिलाल के चैम्पियनशिप ना होने का वेट करें, फिर मतलब उनके पास भी 2 साल ही बचे हैं। एंड इस्लाम की बातों से लग रहा है कि मन उनका कर रहा है, तो मोस्टली वो फाइट हो सकती है, या तो वो या तो इलिया टोपुरिया वाली, चार्ल्स ओलिवेरा वाली वेरी ऑनशिप में नहीं इंटरेस्टेड देखने में, बट ठीक है नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो मैं कल बनाऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ भाई लोग, मेरी फ्लाइट ना छूट जाए। अब ये अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रेडिक्शंस पे कभी बेट मत लगाना, मैं खुद नहीं लगाता हूँ, बहुत ही गंदे प्रेडिक्शंस गए इस बार। अगली बार होपफुली अच्छे जाएंगे। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में कल। थैंक यू, बाय बाय।